सुप्रभात। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पहली वीडियो में आपने सूरदास के पद का पहला पद पढ़ा था। आज की कक्षा में बच्चों हम दूसरा पद पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम सूरदास के पद का दूसरा पद, जिसे सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा है। मन की मन ही मांझ रही, गोपियाँ कहती हैं कि मन की मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो, नहीं परत कहीं। हे उधो, अब हम किससे जाकर कहें, सबके सामने नहीं कही जाती है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियाँ कहती हैं कि जो हम अपने मन की बातें श्री कृष्ण भगवान से कहना चाहती थी, जो सिर्फ उनके सामने ही कहना चाहती थी, अब हम किससे जाकर कहें। हमारे मन पर जो कृष्ण प्रेम की परतें पड़ी हुई हैं, वह हम किससे जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अवधि निश्चित समय, आधार था आशा आवन आने की, तन मन विथा कष्ट। हमने कृष्ण भगवान के आने की आशा में और निश्चित समय तन मन का कष्ट सहकर भी बिताया है। अब इन योग संदेश सुनी और अब ये योग का मतलब होता है योग का संदेश सुन करके विरहिणी अर्थात वियोगिनी विरह दुख, वियोग का दुख, विरह योग का दुख बहुत बढ़ गया है। अब यह योग का संदेश सुनकर वियोगिनी के वियोग का दुख और अधिक बढ़ गया है। चाहती होती गुहारी जितहिते, उत्ते धार बही। चाहती थी हम, पुकार, गहार माने पुकार लगाना। हम अब तक जिस कृष्ण को रक्षा के लिए बुलाना चाहती थी, यानी उन्हें पुकारना चाहती थी, उत्ते धार बही, और अब तक तो वही धार बही चली आ रही है। अर्थात उन्होंने तो योग के संदेश की धारा ही बहा दी है, योग का संदेश ही भेज दिया है। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। गोपियाँ कहती हैं अब हम, धीर का मतलब होता है धीरज, धरई का मतलब होता है धारण, क्यों माने कैसे, मर्यादा यानी सामाजिक मर्यादा। अब हम धीरज किस प्रकार धारण करें, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम में तो हमने सामाजिक मर्यादा को भी त्याग दिया है, अर्थात सामाजिक मर्यादा की चिंता भी नहीं की है। तो बच्चों, यह पाठ का दूसरा पद पूरा हुआ। ध्यानपूर्वक सुनिए। धन्यवाद।